आज हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 बनाने से पहले हम लोग संख्या के कुछ बेसिक को जानेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो एक से शुरुआत होती है और अनंत तक जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत अनंत उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर देखेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या वह संख्या है जो 0 से शुरुआत होती है और अनंत तक जाती है। यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत अनंत वह पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखेंगे हम लोग पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या जैसे -1, -2, -3 डॉट 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 और 0 और ऋणात्मक संख्या सभी शामिल होते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है और 0 होती है। अब देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या है, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परंतु q नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1, 5, 7, 3/8 -1 -2 आदि। मतलब हम लोग देखें कि परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q नॉट इक्वल्स टू 0 तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जो भी संख्या है p/q के रूप में होगा तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 3। अब देखेंगे 3 के नीचे में कुछ नहीं है, जानते हैं हम लोग 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 होता है और ये p/q के रूप में है, तो ये एक परिमेय संख्या है। जैसे 0 के नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब जैसे 5 है और नीचे में 0 है, तो हम लोग देख चुके थे कि q नॉट इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पर q इक्वल्स टू 0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो अभी हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्या 0, 1 परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में
रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है? तो हम लोग इससे पहले जब बेसिक पढ़े तो हम लोग देखे थे कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के नीचे में हम लोग एक लिख सकते हैं और ये P/Q के रूप में है। तो क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में शून्य एक परिमेय संख्या है। अब फिर क्या पूछा है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन हो गया, खत्म हो गया। अब देखेंगे दूसरा नंबर क्या है। 3 तथा 4 के बीच, 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। अब हम लोगों को पूछा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग पढ़ चुके हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा हम लोग जानते हैं क्या होती है। संख्या रेखा में इस तरह से होती है, बीच में 0 होती है और 0 के दाएं और धनात्मक संख्या होती है, जैसे 1 2 3, और 0 से बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है, जैसे -1 -2 -3, इस तरह से होती है। तो हम लोग इसको भी हम लोग संख्या रेखा से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखा बीच में 0 है, दाएं तरफ धनात्मक संख्या 1 2 3 4 और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या है -1 -2 -3 -4। हम लोग को क्या पूछा गया है? पूछा गया है 3 और 4 के बीच, यानी हम लोग 3 और 4 के बीच, यानी ये यहाँ 3 है और यहाँ ये 4 है, इसके बीच में कितना ठो निकलना है? कितना? 6 ठो परिमेय संख्या निकलना है। यानी 3 और 4 के बीच में हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे 3.1 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 3.3 हो सकता है, 3.4 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, 3.6 हो सकता है। ये 6 ठो निकाल देंगे। ये चीज करने के बाद हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, और ये 6 हम लोग लिख देंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6। अभी दूसरा नंबर भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको पहले मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे।
अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोगों के पास बुक होगा और बुक से क्वेश्चन को देख सकते हैं। और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3/5 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार अब इसको भी हम लोग संख्या के में लिखेंगे और इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखेंगे कि लकीर संख्या का खींचेंगे और यहाँ पर बीच में जानते हैं 0 होता है, दाएं तरफ धनात्मक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 1/5, 2/5, 3/5 और आगे खींचते हैं 4/5, 5/5। इसी प्रकार बाएं और भी हम लोग लिख सकते हैं -1/5, -2/5, -3/5। इतना ही लिखते हैं क्योंकि हम लोग को 3/5 और 4/5 के बीच में निकलना है। तो ये वाला चीज़ यहाँ पर है, यहाँ 3/5 यहाँ पर है और 4/5 यहाँ पर है, इसके बीच में हम लोग को निकलना है। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो क्या होगा, अभी हम लोग देखे थे, हो जाएगा 3.1/5, 3.2/5, 3.4/5, 3.6/5, 3.9/5। हम लोग को 5 लिखना है। 1 2 3 4 5 5 हो गया। ये क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व हो गया। अब देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। मिटाते हैं और अभी 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। इसका ए नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग बेसिक में देखे थे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, देखिए हम लोग प्राकृतिक संख्या एक से शुरुआत होती है, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक। और क्या होती है, पूर्ण संख्या होती क्या है, जीरो से शुरुआत होती है, यानी 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो क्वेश्चन में पूछा गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी देखेंगे जितनी प्राकृतिक संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या में है। अगर है तो सत्य होगा, अगर नहीं है तो असत्य होगा। तो हम लोग देखते हैं जितना भी प्राकृतिक संख्या है सब पूर्ण संख्या में है। तो ये क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सत्य। अब इसका बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक
एक पूर्ण संख्या होती है, यानी पूछा गया है प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है। हम लोग इससे पहले देखे थे कि पूर्ण संख्या होती क्या है, जिसमें जीरो भी होती है, ऋणात्मक संख्या होते हैं और ऋणात्मक भी होती है। और पूर्ण संख्या होती क्या है, जीरो से शुरुआत होती है और अनंत तक जाती है। तो यहाँ पर तो ऋणात्मक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आते हैं, जबकि पूर्णांक में होते हैं। तो ये क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। यानी जितने भी ये पूर्ण संख्या है और ये जैसे पूर्णांक है माइनस में जो रहते हैं, पूर्णांक क्या है जो माइनस में भी है, जिसमें जीरो है और ऋणात्मक संख्या भी है, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आती है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अब देखेंगे सी नंबर। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग देखे परिमेय संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, दोनों पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग जितने भी परिमेय संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो जितने भी परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये भी इसका आंसर भी है असत्य। सारा क्वेश्चन सॉल्व।